नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत में। मैं बलवंत सरण आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। और बहुत ही बढ़िया तरीके से आज एक आपके लिए खबर लेके आए हैं। जिस प्रकार आपने देखा अभी कोर्ट के अंदर केस लगा हुआ था क्वालिफाई को लेकर, उसकी क्या खबर है उससे पहले मैं एक बार बता देना चाहता हूँ आपको। अगर आप एएलएम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एएलएम, ठीक है ना, जीएसओ, शिफ्ट अटेंडेंट और जेई, मैं क्या लिख दिया यार, ठीक है ना, जेई, और आप तैयारी कर रहे हैं डब्ल्यूपीओ, यानी अगर आपके पास इलेक्ट्रिशियन का डिप्लोमा है या इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा है या आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया खबर है। इतनी ज़बरदस्त आप देखना, मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा आज। क्या क्वालिफिकेशन है, बार बार बच्चों के इतने मैसेज आ रहे हैं भी क्वालिफिकेशन क्या है सर। ठीक है, आज जो बात बताएंगे, यानी आपको ने सुनी होगी भी 15 गुना तक करने की कोर्ट के अंदर जिक्र चल रहा है। भी कोर्ट के अंदर जिक्र क्या है, उनकी अंदर की खबर है या जैसे भी, मतलब क्योंकि न्यूज़ वाले बाहर निकाल लेते हैं, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। बीसीटी को एक क्या बनाया जाए, सीधा का सीधा एक वो टेस्ट बनाया जाए, यानी इसके बाद जैसे अचटेट की तरह या सीटेट की तरह इसको बनाया जाए। क्योंकि ज़्यादा बच्चे ज़्यादा क्या होंगे, इसको मतलब है कम करना बच्चे, तो इससे ऊपर ऊपर वालों को सभी को लिया जाए। लगभग 15 गुना तक लिए जा सकते हैं। क्या लिए जा सकते हैं? 15 गुना तक। ये खबर जो है 15 गुना तक है, यानी आप कह सकते हो भी अगर किसी पोस्ट एक है तो 15 बंदे बुलाए जाएंगे, अगर 100 पोस्ट है तो 1500 बंदे बुलाए जाएंगे। इस प्रकार की अगर ये हो जाए तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट और बढ़िया खबर है। ठीक है, और हम जिक्र करेंगे इलेक्ट्रिकल की थ्योरी इस चैनल के ऊपर, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको करवाई जा रही है। निःशुल्क आपका बैच रहेगा। अगर अब आप इस चैनल को देख रहे हो तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, पीडीएफ मिलेगी, टाइम टू टाइम आपको बढ़िया से क्लासें मिलेगी। और आपके लिए कितनी बढ़िया खबर है, ये है एएलएम वालों के लिए या टेक्निकल किसी के लिए भी जो क्वालिफाई है, ठीक है ना, उनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 15 गुना बुलाए तो सारे के सारे आए जाएंगे, बाकी में भी। लेकिन एएलएम, जीएसओ, जेई, शिफ्ट अटेंडेंट, इनके अंदर जितनी पोस्ट है, यानी 5223 पोस्ट दी हुई है। जेई की अलग से 400 कुछ पोस्ट दी हुई है। तो सारी की सारी डब्ल्यूपीओ की कुछ अलग पोस्ट है, यानी लगभग 6000 के करीब पोस्टें हैं। 6000 में से 5200 आईटीआई वालों के लिए, उनके अंदर क्या क्या है आज क्वालिफिकेशन भी बता के जाऊंगा मैं आपको। ठीक है, बार बार मैसेज करते हो इतने। और मैं ये फिर बात कहता हूँ, अगर आप किसी कैटेगरी के अंदर है, क्या है, आप किसी कैटेगरी के अंदर है, यानी आपकी कोई कैटेगरी है, ठीक है, कोई भी कैटेगरी है, जर्नल, जर्नल वाले के जिसके कितने नंबर हैं, जर्नल वाले के जो क्वालिफाई है, नंबर आएगा। 101% आने की पूरी पूरी संभावना है। 101% कह रहा हूं। अगर आपके पास किसी भी ट्रेड से, यानी इलेक्ट्रिशियन से है तो बढ़िया है, और इलेक्ट्रॉनिक से तो भी बताऊंगा किस में इलेक्ट्रॉनिक्स भी का एक क्वालिफिकेशन है, बताऊंगा आपको। आज नोटिस के साथ लेके आया हूँ मैं, सारी की सारी पीडीएफ लेके आया हूँ, आपको एक एक चीज़ डिस्कस करके बताई जाएगी। अगर आप किसी भी कैटेगरी में हैं, चाहे वो आपकी कौन सी कैटेगरी है, एडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, बीसीए है, बीसीबी है, एससी है, कोई भी कैटेगरी है और आप क्वालिफाई हैं तो आपका नंबर आएगा। मैं कहता हूं आपका ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। 4 गुना की बात करते हैं, 4 गुना की। तो यहाँ तक पिछली जो आधारित कट ऑफ देखें, यानी पिछली आधारित जो कट ऑफ देखे पेपरों की, एलएम की या जीएसओ की या जिसकी, उसके हिसाब से मैं कहता हूँ 2-2.5 गुना बंदे भी हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है। तो आप जम के तैयारी कीजिए। इलेक्ट्रिकल की थ्योरी आनी है 50 नंबर की। कितने नंबर की आनी है? 50 नंबर की। ठीक है, तो 50, 70 भी कहा है, लेकिन उस पर 70 पे ज़्यादा विश्वास मत करिए। 50 नंबर की, 50 न तो 30-35 क्वेश्चन तो हर पेपर में आते रहे हैं, वो तो आए ही आएंगे। यानी वो जो मेन रीड की हड्डी आपकी है वो है इलेक्ट्रिकल की थ्योरी, जो इन पेपरों के अंदर पूछी जाएगी। एलएम हो, सुपरिटेंडेंट हो, जीएसओ हो, जेई हो। डब्ल्यूपीओ के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज है हम, इलेक्ट्रिकल क्या है, ठीक है ना, इसको मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी जिक्र करते हैं भी क्वालिफिकेशन क्या है। मैं सारी क्वालिफिकेशन का जिक्र करूंगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम शिफ्ट अटेंडेंट की ले लेते हैं। सबसे पहले शिफ्ट अटेंडेंट की हम कट ऑफ ले लेते हैं। देखो, मेरे हिसाब से आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, नज़र आ रहा है? क्या नहीं आ रहा तो भी मैं देख भेज दूंगा, ये टेलीग्राम में भेज दूंगा आपको। ठीक है ना, ये कट ऑफ, कट ऑफ कह रहा हूँ, मैं फिर बता देता हूँ। अगर आप इलेक्ट्रिकल की थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइन मेन लग जाओगे आप सारे के सारे। बाकी बचे शिफ्ट अटेंडेंट, शिफ्ट अटेंडेंट नहीं तो जेई, जीएसओ, डब्ल्यूपीओ, ठीक है ना, सारे के सारे आराम से सेटल हो जाओगे। ये साल आपके लिए बहुत बढ़िया साल है। ठीक है,
तो देखो भर्ती आई थी एक हरियाणा के अंदर शिफ्ट की 2426 पोस्ट थी, ठीक है ना, 2426 पोस्ट थी, और कब आई थी 2016 में। उसके बाद अभी जो भर्ती आई है शिफ्ट अटेंडेंट की, तो यानी क्वालिफिकेशन बदली नहीं जाती, बदली नहीं जाती। इसके अंदर क्या क्या मांगा गया, देखो जर्नल की इतनी पोस्ट थी, इसमें जर्नल की कम पोस्ट थी बेचारी, है ना, लेकिन इसके अंदर देखो 2 साल की आईटीआई मांगी है। यानी क्या मांगी है, देखो मैं यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा, 2 साल की आईटीआई होनी चाहिए, इलेक्ट्रिशियन के अंदर होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होनी चाहिए, वायरमैन। ध्यान से सुन लो, कमेंट करके फिर पूछोगे तो मैं इसको पूरा का पूरा, आज वीडियो थोड़ी लंबी बना देंगे, कोई चक्कर नहीं है, सारी चीजें बता देंगे आपको, प्रूफ के साथ बताएंगे, ठीक है ना। आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक से आईटीआई है, आपके पास वायरमैन से आईटीआई है, और आपके पास क्या है, देखो वोकेशनल आईटीआई है, ठीक है ना, वोकेशनल आपके पास क्वालिफिकेशन है। तो अगर मैं फिर कह देता हूँ, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन जो है आईटीआई है, इलेक्ट्रॉनिक्स से आईटीआई है, वायरमैन से आईटीआई है, वोकेशनल से आपके पास लाइनमैन का जो होता था +1 2 के साथ पहले जो चलती थी वो है, और आपकी 42 साल से उम्र कम है, और 60% इसके अंदर क्या मांगा गया था, 60% मांगा गया था। भी जर्नल के 60% होने चाहिए, और बाकी के 55% होने चाहिए नंबर आईटीआई इनके अंदर, ठीक है ना। तो आप किसका फॉर्म भर सकते हो, आप लग सकते हो शिफ्ट अटेंडेंट यानी ऐसे, ठीक है। और 25,500 इसकी बेसिक है, 25 से 500 ये भी इसके अंदर दिया हुआ है, यानी 2400 पे ग्रेड है, 2400, ठीक है। क्लियर हो गई, 25,500 बेसिक है, यानी आपको समझ में आ गया। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, वायरमैन इलेक्ट्रिशियन और वो तो है ही, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी शिफ्ट अटेंडेंट की तैयारी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी शिफ्ट अटेंडेंट की, और लगे भी थे, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये बात और बता दूं, यहाँ पर पहले पॉलिटेक्निकल वाले भी लगे थे, क्योंकि पॉलिटेक्निकल के अंदर यहाँ तो इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटीआई में इलेक्ट्रिशियन और पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल बोला जाता है, तो फर्क हो गया था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यानी पॉलिटेक्निकल जिनके पास थी, तो आईटीआई में भी वही बोला जाता है और पॉलिटेक्निकल में वही बोला जाता है, सेम टर्म थी। तो क्या कर लिया था, डिप्लोमा वाले भी लगे थे यहाँ पे, क्या लगे थे, डिप्लोमा वाले भी जॉब लगे थे, पॉलिटेक्निकल वाले भी। क्लियर है, तो ऐसे की पता चल गया आपको भी, ऐसे की क्या क्वालिफिकेशन थी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना, आईटीआई वायरमैन। ये अब की बार पॉलिटेक्निकल वालों को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा ये बात तो बाद में चलेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पहले लगे थे, याद कर लो वो दिन, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ भी क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, सिलेबस तो मैं बता ही दूंगा आपको लास्ट में। अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत फायदा होने वाला है आपको, टेलीग्राम में ये सारी की सारी डाल दूंगा मैं। 1307 पोस्ट आई थी, किसकी, लाइनमैन की। इसके अंदर क्या मांगा गया था, देख लो, अब बताते हैं आपको, ठीक है। लाइनमैन की जो पोस्ट थी, यानी एएलएम असिस्टेंट लाइनमैन की, उम्र 18 से 42 साल, लेवल क्या था, 4 था, यानी इसकी बेसिक भी कितनी हो गई आपकी, 25,500, ये देखो, ठीक है ना, 40,000 के करीब सैलरी बनेगी। क्या कट गया क्या ये, चलो आगे बता देंगे, दूसरे पेज में होगा यार। ये देखो इसके अंदर दिया हुआ है, ये दूसरी पोस्ट थी, साथ में ही आई थी दोनों की दोनों, जिसके अंदर क्या था, 183 पोस्ट दोनों एक ही साथ आई थी, ठीक है, डीएचवीबीएन यूएचवीबीएन का था। यहाँ पे क्या दिया हुआ, आईटीआई कोर्स इलेक्ट्रिशियन वायरमैन, ठीक ठीक है, वोकेशनल, इसके अंदर 3 चीजें दी गई थी, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले नहीं गए थे। इसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिशियन थी, बता देता हूं मैं, वायरमैन थी, और क्या थी, वोकेशनल थी। यानी ये 3 चीजें जिसके पास आईटीआई थी 2 साल की, ठीक है ना, 2 साल की जिसके पास आईटीआई होती है, ये थी, तो वो क्या लगे थे, एएलएम लगे थे। यानी क्वालिफिकेशन का पता चल गया है, किसी के पास इलेक्ट्रिशियन है, वायरमैन है, वोकेशनल, ठीक है, लाइनमैन का उसके पास डिप्लोमा है, तो वो तैयारी कर सकता है, अगर क्वालिफाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका नंबर आएगा। तीसरी बात बता देता हूँ आपको, डब्ल्यूपीओ के जो कंफ्यूज रहते हो आप, जूनियर इंजीनियर की बता देता हूँ, डब्ल्यूपीओ की बाद में देख लेना, सबकी बताऊंगा मैं, तीनों की, ठीक है। 25 नंबर इतनी भर्ती आई थी, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड
इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, यानी इसके अंदर 60% मार्क मांगे गए थे आपके होने चाहिए। और आपका क्या मांगा गया था, इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा मांगा गया था, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स मांगी गई थी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक ई यानी ई मांगी गई थी, ठीक है। ये हो गया, ये वाले एलिजिबल थे जेई के लिए, ठीक है ना, जेई के लिए बता देता हूँ। उसके बाद अगर किसी ने ई से की है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो वो इसके लिए वैलिड नहीं था। फिर बता देता हूँ, पहले वैलिड नहीं था। ट्रिपल ई वाला वैलिड था, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमे वाले वैलिड था। और डिप्लोमा नहीं है, किसी ने इससे बीटेक कर रखी है, इलेक्ट्रिकल से किसी ने बीटेक कर रखी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से, तो वो भी इसके अंदर क्या था, वैलिड था। और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से जिसने बीटेक कर रखी है वो भी एलिजिबल था। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो वो भी वैलिड था, ठीक है। तो आपको फिर बता देता हूँ, जेई के लिए आप तैयारी करना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल की थ्योरी आपका बहुत साथ देगी, तो 50 नंबर का सिलेबस, 50+ नंबर का सिलेबस आएगा, वो इस चैनल पे करवाया जाता है, ठीक है। और आपको फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, बताओ क्या ले रहे हैं, आपसे कुछ नहीं ले रहे भाई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और कमेंट करके ये ज़रूर बताना आपके कितने नंबर बनते हैं और आप किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और आपके पास कौन सा डिप्लोमा है, आईटीआई का है, या आपके पास इलेक्ट्रिकल का है, या आप बीटेक हो। डब्ल्यूपीओ वाला देखो, वाटर पंप ऑपरेटर, ठीक है ना, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है आपका, उसके अंदर ये पोस्ट थी 681, बहुत ज़्यादा पोस्ट थी, बहुत ही कम मेरिट गई थी, ना के बराबर मेरिट मान लो यहाँ, ठीक है। सब लगे थे क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलेगा। अब इसके अंदर क्वालिफिकेशन देख लो आप, मैं फिर बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो, फिर डब्ल्यूपीओ वाले कमेंट करोगे। मोटर, ट्रैक्टर, डीजल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक वायरमैन। फिर बता देता हूँ, जिसके पास किसमें था, मोटर या ट्रैक्टर या डीजल मैकेनिकल, या आपके पास इलेक्ट्रिकल, और या आपके पास वायरमैन का डिप्लोमा था आईटीआई के अंदर, यानी 1 2 3 4 और 5, 5 के लिए आप वैलिड, 5 जिसके पास, पांचों में से कोई भी क्या था आपके पास, डिप्लोमा था, तो आप उसके लिए वैलिड थे, ठीक है ना। और ये 1800 ग्रेड पे की है, यानी इसकी लगभग क्या होती है, 19,900 बेसिक थी यहाँ पे, 1800 19,900। इसकी सैलरी कम होती है क्योंकि ये पहले ग्रुप डी के अंदर आती थी, लेकिन इसको अब इज्जत देने के लिए सी में डाला गया बस, ठीक है ना। अगर आपके पास आईटी तो सबसे कम जो है तनख्वाह वाली पोस्ट है ना, वो यही है, डब्ल्यूपीओ। बाकी आपकी सारी की सारी वो पोस्टें हैं ही। क्लियर है। फिर एक बार फिर आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, अगर 50+ का थ्योरी से पेपर आता है, ठीक है, तो इस चैनल पे आप क्या कर लेना, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताना है। इलेक्ट्रिकल की थ्योरी यहाँ पे बेस्ट तरीके से कंटिन्यू लेक्चर रहेंगे आपके, नो टेंशन। पहले कम से कम 5 से 6 लेक्चर डाल चुका हूँ, वो देख लेना, उसके बाद सब्सक्राइब कर लेना, पता चल जाएगा क्या करवाया जाता है। और सब्सक्राइब करने से कोई पैसे नहीं लगते, भी अकाउंट से काट लिए जाएंगे, अच्छा नहीं करवाया जाए तो आप चले जाना, पेड लेना किसी का, ठीक है ना। तो कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, जानकारी अच्छी थी या बुरी थी, ठीक है। बुरी कैसी हो सकती है भाई, नोटिफिकेशन बताया है, नोटिफिकेशन जो था, यानी जो छोटी सी एक खबर थी वो बताई है, बाकी हमने जो बात की है वो एएलएम जीएसओ उनकी की है। बाकी जितनी भी ट्रेड के हैं, अगर उनकी अच्छी पोस्ट है तो वो क्वालिफाई वाले क्या हो सकते हैं, उनका नंबर पड़ सकता है, ठीक है। और नहीं है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भेज दूंगा मैं, पोस्ट के हिसाब से आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। और हरियाणा पुलिस वाले भी मैंने पहले कट ऑफ डाली है, उस पर आप काम सही से करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे एक वीडियो और डाल देंगे सर्वे के हिसाब से, आपा ने क्या लगाया, पोल लगाया, और पोल में जो रिजल्ट आया है अभी कितने नंबर बनते हैं किस किस के, आपकी दुविधा दूर हो जाएगी। यानी 50 नंबर से नीचे वाले सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है ना। देखना आप कितने डाले थे, कितने कमेंट आए थे, और कितने उस पर क्या आए थे, आप पोलिंग की थी, किसी ने वोट किया था, और उसके हिसाब से, यानी आपने जो बताया उसके आधार पे कट ऑफ बता देंगे एएलएम की और जीएसओ की, जेई की, किस प्रकार से, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना किस कैटेगरी से हो आप, और कैसे, लाइक जरूर करना वीडियो को। आज के लिए फिर इतना ही, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, यानी
फिर बता दूं एक बार, 15 गुना हो जाए तो आपके लिए, आईटीआई वालों के लिए कोई टेंशन नहीं है, सारे बुला लो, चाहे वो कहते क्वालिफाई हो गए, क्वालिफाई वालों को बुलाया जाएगा। आपके तो उतने ही आने हैं, आपके तो उतने ही बंदे कंपटीशन में आने हैं जिनके पास इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिकल है। बाकियों के लिए क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। और मैं कहूँ क्वालिफाई होना भी चाहिए, क्योंकि इतने बच्चे जो हैं, मैं एकदम से क्या कर दिया था, सिलेबस चेंज कर दिया, जिसके कारण नुकसान हुआ था बच्चों को। हो जाए तो उनको भी मौका मिल सकता है, टैलेंट से भरे पड़े हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहा बेचारों का। ठीक है, तो क्वालिफाई के लिए दुआ करूंगा, अभी क्वालिफाई हो जाए बहुत बढ़िया है। लेकिन एएलएम वालों को क्वालिफाई हो जाए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके बंदे ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्वालिफाई वाले भी, सारे क्वालिफाई वाले तैयारी कर सकते हो आप। किसकी? एस से एएलएम जेई जीएसओ डब्ल्यूपीओ की। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्द ही जल्द आपको एक बढ़िया सी प्यारी सी नौकरी दे दे, और नौकरी के साथ अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। धन्यवाद।